भगवान कह रहे हैं अन्य योनियों में भी मैं हूं, पर उनको यह अधिकार नहीं है कि वो हमारा चिंतन करके हमें प्राप्त कर सके। वो केवल अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग भोगेंगे बस। ये सौभाग्य तो केवल इस मनुष्य शरीर को ही है कि आप अपने पूर्वकृत कर्मों को भोगते हुए उनसे प्रभावित ना हो। अनुकूलता आवे तो हर्षित न हो, प्रतिकूलता आवे तो शोकित न हो। ये तभी हो सकता है जब भगवद आश्रय है और भजन है। भगवद आश्रय लेकर भजन करोगे तो हृदय विहारी ठाकुर हृदय में ही अनुभव में आ जाएंगे। जन्म जन्म की पीड़ा, अशांति, थकान मिट जाएगी भगवत साक्षात्कार होते ही। देह भृतांबर का मतलब है कि देहधारियों में वही श्रेष्ठ है जो देह धारण करके पुनः फिर कर्म प्रपंच से युक्त होकर देह ना धारण करे। अर्थात अब हमारा जन्म कर्म संस्कार के बंधनों से आगे ना हो, ये अंतिम जन्म हमारा हो, तभी देह धारण करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ये अंतिम देह है। 83,99,999 योनियों के बाद ये मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि के बाद फिर तुम्हें गिरना पड़ेगा नीचे की योनियों में। बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए हो, अब यहां से हमें मुक्त होने का अवसर है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो श्री भगवान कह रहे हैं मैं ही ब्रह्म हूं। पहले तो अलग अलग वर्णन किया, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही अध्यात्म हूं, मैं ही कर्म हूं, मैं ही अधिभूत हूं, मैं ही अधिदैव हूं, मैं ही अधियज्ञ हूं। कहने मात्र के लिए ये शब्द हैं, केवल मैं ही मैं हूं। बस इतना जहां समझ लिया, सब प्रभु हैं। आपके संचित जितने कर्म सब भस्म हो जाएंगे, इसका प्रभाव है। जे ही आप ये जान गए कि सब कुछ ये अंदर की बात, बुद्धि से नहीं, वाणी से केवल नहीं, अनुभव वासुदेवाश्वरम, सब कर्म संस्कार भस्म हो गए। अब उसके अंतिम निर्णय में कोई संशय नहीं रहा, क्योंकि मदभावा वो भगवत भाव को प्राप्त हो गया। सब जगह प्रभु है। इसलिए आगे भगवान कह रहे अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। हे अर्जुन, जो मनुष्य अंत काल में मेरा स्मरण कर लेता है वो शरीर छोड़कर सीधे मेरे को प्राप्त होता है। वो मेरा स्वरूप हो जाता है, मेरे को प्राप्त कर लेता है। याति नास्त्यत्र संशयः, इसमें बिल्कुल संशय मत करना। भगवान कृपा करके बता रहे संशय मत करना, क्योंकि जीव का स्वभाव है ना संशय कर लेना। इसलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे मदभावम याति नास्त्यत्र संशया, तुम्हें अन्य कोई संशय मिलाने की जरूरत नहीं है। अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़ता है, इसका तात्पर्य हुआ कि जीवन तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। अब तुमने बाल्यावस्था खेल कूद में व्यतीत कर दी, और जवानी में एक भूत चढ़ता है भोगों का, जौवन ज्वर के ही नहीं बलकावा। ये जवानी का बुखार बड़े बड़ों को चढ़ जाता है। बड़े बड़ों का तात्पर्य है बड़े अच्छे साधकों को भी ये बुखार परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। जवानी चली गई, प्रमाद स्थिति में कुछ भी परमार्थ किया नहीं। अब उसे सत्संग के द्वारा पता चला कि अरे इस जीवन को तो मैंने नष्ट कर दिया, और इस जीवन का उद्देश्य है भजन करके भगवत प्राप्ति करना। तो अब जितना समय तुम्हारा बच रहा है उतना समय प्रभु में लगा दो, तुम्हें संशय करने की जरूरत नहीं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ, ये बहुत छूट दे रहे हैं भगवान। अब जिससे जो
प्रपंच में समय व्यतीत हो गया, 60-70 वर्ष की अवस्था, अब क्या करूं? अभी चांस है, अभी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अभी आप संकल्प करो, दृढ़ निश्चय करो, आप नहीं, आप केवल भगवत प्राप्ति। अब बस एक ही सौदा होगा, प्रभु से मिलना। आप अपनी श्वासों का सौदा भोगों के चिंतन में नहीं देंगे। बस अपने को असमर्थ समझकर मेरा आश्रय लेकर जीव ही मेरे भजन में लगेगा, तो चाहे जितने मिनट हो उतने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी छूट है ये, भगवान की तरफ से बहुत बड़ी छूट है। मामेव स्मरण, यदि, ये बहुत अंतर की बात है, कोई आपके आसपास जीव मर रहा हो या कोई शरीर छोड़ रहा हो, मनुष्य शरीर, बिल्कुल आपके परिचय का नहीं, बिल्कुल आपको किसी भी तरह से वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा भी हो तो भी जाए, और वहां कोई सुने ना सुने उसके कान में पहुंच जाए, इतनी दूर से भी आवाज दे दो, राधा 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 राधा, बस चले आओ। यदि वो मरणासन में पड़ा है, भले 50 घंटे बाद मरे, क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकता, उससे अब कोई पाप कर्म होने वाले नहीं, और उसके कान में पहुंच, जो कहने का है वही सुनने का है, बराबर फल मिलता है। इसीलिए भगवत चर्चा जो करते हैं, जो गति उनकी होती वही भगवत चर्चा सुनने वालों की होती है। कथन श्रवण का एक ही फल है, कोई अंतराय नहीं। ऐसे ही जो भगवत भक्तों की, गुरुजनों की, हरि की निंदा करते हैं और जो सुनते हैं, दोनों यमपास में ही बांधे जाते हैं, दोनों का एक ही फल होता है, सुनने। अगर वो सुन रहा है और आपके मुख से राधा नाम पहुंच गया, इससे जो आपको लाभ मिलेगा, त्रिभुवन में कोई भी दान पुण्य इसके बराबर नहीं, क्योंकि उसका अंतिम सुधार दिया आपने, तो तुम्हारा अंतिम सुधर जाएगा। कोई भी कुत्ता है, कोई भी जीव मर रहा है, श्रवणेंद्री तो है ही ना सबके पास, वो समझ नहीं रहा, पर राधा, और शरीर छोड़ेगा तो भगवान को प्राप्त होगा, प्रभु को प्राप्त होगा। ये सबकी समझ में आएगी नहीं बात, जीवन उसका सार्थक हो जाएगा, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई हो। अंतिम, अगर कहीं आपको ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करें। पूज्य राधा बाबा के चरित्र में आता है, अवध धाम दर्शन करने के लिए गए तो प्रवेश करते ही अवधपुरी में उनको एक ऐसा पशु दिखाई दिया जो गधा, कई जगह से उसे कौआ कुत्तों ने काटा था, घाव था, जबाने से कि तड़प रहा था। संत का हृदय परम दयालु, दया से भरा होता है, मां की तरह होता है। बैठ गए, देखा लाखों मक्खियां मिल रही, अपना अचला उतारा, उसके घावों से मक्खियां हटाकर उड़ा दी। देखो कैसा संयोग, अवधपुरी का प्रभाव उस जीव को मिल रहा है। एक भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का वस्त्र इसके शरीर, बाबा उसके मस्तक पर हाथ है, और बाबा राधा नाम प्रेमी, अयोध्या में सुना रहे हैं उसको, राधा। भाई जी थोड़ी थोड़ी देर में जानकारी करते थे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि बाबा कभी भी भाव दशा में खड़े हैं तो खड़े, कई बार ऐसा देखा गया, धूप में खड़े खड़े कहाँ जा रहे हैं कोई सुध नहीं, तो बाबा उनकी देख रेख, भाई जी इनका बाबा कहाँ है, अब सब बाबा कहाँ है, पीछे लौटे, वहां देखा ऐसे दुलार कर रहे, लाल काशाय वस्त्र उड़ाए हुए, कितना सौभाग्य उस जीव का धाम की कृपा से मिला दे। बाबा कनक बिहारी जी के दर्शन का एक समय है, आप चलो, नहीं, अब जब तक इसको भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती है, मुठ के जाने वाले। अब ऐसे महापुरुष का संकल्प, थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। किसी भी जीव का यदि अंतिम समय हो, आप बराबर ना टिक पाए, तो उसके पास नाम सुना दीजिए, उसको सुनने मात्र से उसकी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भले 3 दिन बाद मरे, क्योंकि वो कोई कर्म नहीं कर सकता, चाहे मनुष्य हो कोई जीव। जब अंतिम स्थिति होती है, शिथिल स्थिति होती है, उसमें शुभ अशुभ कोई कर्म नहीं कर सकता, तो अंतिम समय उसका माना जाता है। अंतिम कर्म उसका वही होगा जो आपने नाम सुना दिया, ये उसका कल्याण कर देगा, परम कल्याण कर देगा। शिव भगवान कहते हैं कि जिन्होंने पूर्वाभ्यास किया है भजन का, जैसे लगे हो आप सब
भजन मार्ग में, तो अंत काल में उसकी स्मृति की वृत्ति अभ्यासवत आएगी ही आएगी। यदि नहीं आ पाती किसी कारणवश, मूर्छावश, भयानक कष्टवश, और कोई और याद आता है, कोई मनुष्य, कोई पशु पक्षी, तो जीवन भर भजन किया है तो उस रूप को हटा के भगवान प्रकट हो जाते हैं। मान लो उसके ध्यान में कोई पशु आ गया तो पशु का पर्दा हट जाएगा और भगवान वहां विराजमान। अंत का कह रहे हैं मत संशय करना, क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया, अभ्यास किया है। तो आप कह सकते हैं कि वो भरत जी का चरित्र, ये उदाहरण के लिए दिया है। भरत जी पहले ही मोक्ष पदवी को प्राप्त महापुरुष हैं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव जी के अंश से प्रकट है, परम अंश पहले ही है। भगवान जगत शिक्षा देने के लिए अपने समान महापुरुषों के साथ ही लीला करते हैं। जैसे नारद जी को ब्याह के लिए व्याकुल हो जाना, नारद जी में कहीं भी स्वप्न में कहीं भी किंचन मात्र कभी कोई विकार जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान के साक्षात स्वरूप है। पर लीला जब होती तो समान स्थिति वालों के साथ ही वो लीला होती। तो प्रभु ये करके हमें शिक्षा देते, अन्यथा जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं उनमें किसी भी विकार का कभी भी कहीं भी प्रवेश नहीं हो सकता। नहीं तो फिर भगवत साक्षात्कार का मतलब क्या रहा? अगर भगवत साक्षात्कार के बाद भी काम परास्त करता है तो इसकी महिमा क्या रह गई भगवत साक्षात्कार? पर ये तो भगवान के अवतारों में गणना होती नारद जी की। तो इसका मतलब है भगवान अपने आप से लीला करके हमें उपदेश करते हैं कि ये विकार बहुत बलवान है, अहंकार मत करना। मदभावम, जीवन भर मेरे भाव में रहा, अंतिम समय उसको कोई भी रूप आ जाए तो श्री कृष्ण रूप हो जाएगा। ये आंतरिक बात है, वो भगवत स्वरूप को भी प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि अंतिम समय कोई और रूप आ गया और वो वही बन जाएगा, नहीं। क्योंकि मदभावम, वो जीवन भर भगवान के भाव में रहा कि चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। भले साक्षात्कार नहीं हुआ पर उसने अभ्यास किया है, तो अंतिम समय उसका वो भाव कि सब भगवान का, अब सब भगवान का स्वरूप उसे दिखाई देगा। चाहे चिड़िया आवे, चाहे कोई भी आप वस्तु पदार्थ, वो तत्काल भगवत स्वरूप होगा और उसको परम पद की प्राप्ति होगी। ये आंतरिक बात है। भगवान की उपासना करने वालों के अंतिम समय में भगवान जब देखते हैं कि स्मरण करने लायक नहीं रह गया है, इसके यंत्र जो करण हैं सब विक्षिप्त हो रहे हैं, मूर्छित अवस्था को, तो भगवान स्वयं उसके हृदय में स्मृति रूप से स्फुरित हो जाते हैं। पीछे भी वर्णन हुआ। चाहे वो किसी भी भाव का उपासक हो, प्रभु की किसी भी भाव का उपासक हो, भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ने वालों को तो भगवान की प्राप्ति होती ही है। पर जीवन में भजन नहीं किया है, वो अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए किसी बहाने से, या सुनने को मिल जाए, या ऐसा भी किया जा सकता है। इसीलिए जब किसी का शरीर छूटता हो, अगर आंख खुली हो, देखने लायक हो, तो भगवान की छवि दिखानी चाहिए। देखो देखो, ये प्रिया प्रीतम है, ये श्री कृष्ण है, ये देखो किशोरी जी है। अगर एक बार देख लिया और उसकी स्मृति काम कर रही, नहीं तो देखो ये श्री कृष्ण। अगर सुनाई दिया तो भगवत बहुत बहुत छूट दे दी भगवान ने। ऐसा करना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्ते नातेदारों में, या चलते फिरते किसी भी जीव की यदि ऐसी दशा दिखाई दे तो आप उसे नाम दान कीजिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं, उसे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। यदि आपने उसे नाम दान कर नाम सुना दिया, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और जिसने केवल माया गुणों से संबंध रखा है, भोगों से संबंध रखा है, कभी भगवान के भक्तों का संग नहीं, कभी भगवत कथा नहीं, कभी भगवान नाम जप नहीं, कभी भगवत धामों की यात्रा नहीं, तो उनको ऐसा संयोग ही नहीं मिलेगा कि कोई उन्हें नाम सुना दे या वो प्रभु की छवि को देखकर अटक जाएं। ऐसा उनको संयोग, इसीलिए डरते रहो भाई, ये जीवन व्यर्थ ना जाए। भगवान ने विशेष छूट दे दी है मरणासन व्यक्ति को। वो कैसा भी आचरण वाला जीवन में रहा हो, कैसा भी भाव वाला रहा हो, कैसे भी जीवन व्यतीत किया हो, यदि किसी भी कारण से अंतिम समय मेरी याद आ जाए तो उसे भगवान कह रहे हैं मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं।
जीव का कल्याण हो जाए, यही मनुष्य शरीर का प्राप्त करने का उद्देश्य है। मनुष्य शरीर लेना उसका सफल हो गया। और जो बिना अपना कल्याण किए यहां से जाता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती। पहले तो उसको इस बात का दंड मिलता है कि तुम्हें इतना बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया गया और यह शरीर दिया गया कि तुम भगवत प्राप्ति कर लो। तुम्हें सारे विधान बना दिए गए भगवत प्राप्ति, फिर भी तुमने प्रमाद किया, अब इसका दंड भोगो। तिर्यक योनियों में नारकी गतियों को जीव प्राप्त होता है। सब भगवान का स्मरण कर सकते हैं क्योंकि स्मृति सबके है। कोई भी समय तुम्हारा खाली न जाने पावे, तभी तुम्हारा अभ्यास बनेगा अंतिम समय भगवत स्मरण का। और पता नहीं वो अंतिम समय कब है, जिस समय हम खाली उसी समय हमारा शरीर छूट जाए। इसलिए डरते रहो, निरंतर भजन करो। इतने वर्ष, इतने महीने, इतने दिनों के बाद मृत्यु आएगी ऐसा तो है नहीं। गर्भ से लेकर के वृद्धावस्था तक कभी मर सकते हो, जन्मते ही मर सकते हो, कुछ दिनों में मर सकते हो, वर्ष में मर सकते हो, पता नहीं कब। तो हमें हर समय भजन का अभ्यास करना चाहिए। अगर किसी का शरीर छूटने का समय है कि वो बीमार रहता है, पड़ा है, तो अगर आपके पास समय हो तो रोज जाके थोड़ी देर भगवत चर्चा सुना देनी चाहिए, भगवत कीर्तन सुना देना। बहुत बड़ी, ये इससे बड़ा त्रिभुवन में कोई दान नहीं। सबसे बड़ा त्रिभुवन में यही दान होगा कि कोई बीमार हो, मरणासन में हो, उनके परिवार वालों के हाथ जोड़ के हमें कुछ चाहिए नहीं, बस हमें 10 मिनट समय दे दो, भगवान का गोपाल शास्त्र नाम सुना दे, कोई भगवान के पद सुना दे, प्रियालाल की यश कीर्ति सुना दे, उनका नाम कीर्तन कर दे और प्रणाम करके भगवान इस जीव का परम कल्याण कर। हे नाथ, इसको स्वीकार। इसे जानते हो, तुम भगवत पार्षद पद में जाओगे, सीधे श्री जी की अत्यंत कृपा पात्र बनोगे अगर आप ऐसा। पर ऐसा वही कर सकता है जो मान रहित है। तो कहे नहीं चलो हमारे यहाँ, ये सब क्या है, वो बीमार पड़े, तुम यहाँ हल्ला मचाने आ गए। ऐसा भी डांट लग सकती है। अपने को डांट की परवाह नहीं करना, अपने को उस जीव का कल्याण हो जाए इस भावना से। अजामिल जी ने पुत्र को बुलाया था नारायण, बड़ी महिमा भगवान के नाम। देखो आपने लोग तो धामवासी हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करना। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इसका प्रमाण है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चयु सप्तहिता मोक्षदायिका। मथुरा मंडल, काशी जी, अयोध्या, द्वारिकापुरी, कांची, माया, पुरी, अयोध्या, इनमें अगर शरीर छूटता है तो किसी भी भाव में हो वो भगवान को प्राप्त होगा। जहिरेन पर मरिबो मंगलाय। ये 84 कोस ब्रज भूमि, माथुर मंडल, यहां अगर शरीर छूटता है तो निश्चित श्री कृष्ण को प्राप्त होता है। इसमें कोई गणित लगाने की जरूरत नहीं कि अंतिम समय उसको क्या स्मरण आएगा। अंतिम समय, या इसमें लिखा है, जब कोई इन जगहों पे प्राण छोड़ता है तो वहां के अधिष्ठात अंतिम समय उसकी स्मृति में आकर के, तभी हम एक बार धाम में बोला था कि जब वृंदावन में कोई शरीर छोड़ता है तो वृंदा सखी की प्रेरणा से कोई न कोई सखी आके उसके हृदय में प्रियालाल की स्मृति जगा दे। राधा राधा। बोले कहां लिखा? हमका हमारी छाती में लिखा है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हृदय में स्फुरित होती है। ये ग्रंथ बड़े सूक्ष्म हैं, आपकी पहुंच नहीं। पढ़ लो, कहीं ना कहीं लिखा होगा, और नहीं है तो लिख लो, फिर पढ़ लेना, लिख लो, वही होगा। इन धामों की ये महिमा, जैसे काशी का वर्णन है कि काशी में चाहे कोई छोटा सा भी जीव मर रहा हो तो भगवान शिव से तारक मंत्र सुनाते हैं। अपने अपनी पुरियों के अधिष्ठात्र जो देव हैं, वहां के वासियों का परम कल्याण करने के लिए अंतिम समय चाहे जो भी जीव हो, इसीलिए तो कहते हैं वृंदावन के नाली का कीड़ा बना दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी, हरिराम व्यास जी कहते हो मन वृंदावन को श्वान, कुत्ता बना दो हमें वृंदावन का। आप जानते हो कुत्ता और नाली का कीड़ा का क्या स्वरूप है, लेकिन वो धाम का है। क्यों? अंतिम समय किशोरी जी की कोई न कोई सखी आकर के उसको ले जाएगी। अगर नाली का भी कीड़ा है तो भी वो निकुंजवासी होगा। ये महिमा है।
उस जगह उसकी जब मृत्यु होती तो वहां का वायुमंडल और वहां के अधिष्ठात्र देवता उसका कल्याण करते हैं। तो हमारे यहाँ के अधिष्ठात्र देवता हैं युगल सरकार, प्रिया प्रीतम, वृंदावन का महल है और यहाँ का वायुमंडल सब प्रेममय है। भला यहाँ के किसी कल्याण की क्या, यहाँ तो घर घर भटकत मुक्ति बावरी कमल ही को बतलावे पर निष्ठा हृदय में आ जाए। अंत काल में कैसी भी भयंकर भयभीत वाली स्थिति हो, पर यदि धाम का वासी तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। बस निर्भय हो जाओ, निर्भय हो के पापाचरण की तरफ नहीं, भजन की तरफ बढ़ो। वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे धाम। आशा ममता शरीर कुटुंब रुपया पैसा, जब धाम वास किया जाता है तो इनका संबंध हटा दिया जाता है, इनका बल नहीं रखा जाता, धामी का बल रखा जाता है। हमारा भरण पोषण धामी से होता है, हमारा पूरा जीवन धामी के आश्रित है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ से हमारा संबंध नहीं, क्योंकि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जितना भी यहां वो सब स्वामिनी जी का है और स्वामिनी जी की हम परिचर्या में है। हमारा पर्सनल किसी से कोई संबंध नहीं, हमारा पर्सनल कुछ भी नहीं है, हमारा कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। अभी जीवन मुक्त हो, अभी जीवन मुक्त। देखो ना, नारायण शब्द का उच्चारण पुत्र के बहाने से किया, परम पद मिल गया। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि प्रभु, जब नरकों की गति का वर्णन श्री परमहंस आचार्य श्री सुखदेव जी ने किया, तो परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये तो बड़ी दुर्गति होती जीवों की, कैसे बचा जा सकता है इन नरकों से? भयंकर यंत्रणा होती, भयंकर यातना पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े, जो भी आपने 5वें स्कंद में सुनाया। कोई उपाय है? वो कहा तस्मात् पुरैवास्मिः पाप निष्कृतौ यतेत मृत्युरविपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक् चिकित्सेत रुजाम निदानविद। परीक्षित, इसीलिए बड़ी सावधानी से सजगता पूर्वक मृत्यु आने के पहले जो जो तुमने पाप इस जन्म में किए हैं उनका प्रायश्चित कर डालो। पूर्व जन्म में जो जमा हुआ पाप है उनको नाश कर डालो, नहीं ये फिर दुर्गति कर देंगे। जैसे रोग के प्रारंभ में ही मर्मज्ञ चिकित्सक का आश्रय लेकर रोगों का नाश कर देते हैं, ऐसे ही मर्मज्ञ भागवतिक महापुरुषों का आश्रय लेकर के निष्पाप हो जाओ, नहीं तो निश्चित नरक भोगने पड़ेंगे। परीक्षित जी ने कहा प्रभु, राजदंड, समाजदंड, लौकिक यातना और नरक गमन आदि ये उसके पाप को भुगताने के लिए ही तो होता है। पर प्रभु वो क्या पाप भुगतने के बाद फिर पाप करना बंद कर देगा? नहीं, क्योंकि पाप नष्ट हो गए दंड के द्वारा, पर पाप प्रवृत्ति तो बनी रही, फिर वो पाप करेगा, फिर वो पाप करेगा। ऐसी अवस्था में क्या उसका प्रायश्चित हुआ? फिर वो इकट्ठा कर लेगा पाप। अगर प्रायश्चित के द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं तो पाप की प्रवृत्ति तो बनी रहती है, देहाभिमान तो बना रहता है। प्रभु फिर ऐसे पुरुष का प्रायश्चित तो ऐसा हुआ जैसे हाथी का स्नान। तो वास्तविक प्रायश्चित क्या होगा कि ना पाप रहे और ना पाप प्रवृत्ति रहे। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, बड़ा सुंदर प्रश्न किया, ये किसी प्रायश्चित से नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा कर्म बीज का नाश नहीं हो सकता, ये श्री शुकाचार्य जी के वचन है। क्योंकि कर्म अज्ञान की धरा में होते हैं। जब अज्ञान की धरा होती तो कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं, और ये होते ही रहेंगे तो कैसे प्रपंच से वो निवृत्त हो पाएगा? हां, जो केवल सुपथ्य का सेवन करे, वैद्य की आज्ञा के अनुसार चले, कुपथ्य सेवन न करे,
तो रोग धीरे धीरे फिर नष्ट हो जाएगा। वैद्य है सदगुरुदेव, सुपथ्य है उनका बताया हुआ उपासना मार्ग, और कुपथ्य है जो निषेध किया गया उसे स्वीकार न करो, तो ये भवरोग नष्ट हो जाएगा। पाप और पाप के सारे जो प्रवृत्तियां हैं कराने वाली, वो नष्ट हो जाएंगी। जैसे बांसों की झुरमुट में लगी आग पूरे बांस के वन को ही जला देती है, ऐसे ही श्रद्धावान विश्वासी उपासक जब गुरुदेव का आश्रय लेता है तो ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता और बाहर भीतर की पवित्रता और निरंतर भजन, इनके प्रभाव से सारे पाप और पापों की प्रवृत्ति का नाश कर देता है।